नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम द्वारा क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में हुई एटीएम कैश वैन डकैती की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से 8,06,000 रूपए घटना में प्रयुक्त एक बलेनो कार और अवैध असलहा बरामद किया है। बीती 6 मई को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में इंडिया वन एटीएम फर्म की एटीएम में कैश भरने वाली कैश वैन को नौ हाईवे पर HP पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग कर कैश वैन को लूट लिया गया था, जिसको लेकर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मुकदमा दर्ज किया गया था और घटना के पुलिसी के लिए 8 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। हालांकि कैश वैन गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र से बरामद कर दी गई थी, लेकिन कैश बैंक से कैश गायब था। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के माध्यम से बलेनो कार नंबर UP 16CC 1817 को ट्रेस करते हुए मामले में शामिल आरोपियों पर 25,000 रूपए के इनाम की घोषणा की गई थी और इसी को लेकर आज स्मार्ट टीम अपराध शाखा और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चिपियाना अंडरपास से 25,000 के इनामी बदमाश मोहम्मद कैफ को डकैती के 3,36,000 और घटना में इस्तेमाल की गई बलेनो कार व एक तमंचा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी मोहम्मद कैफ ने अपने साथी मोहम्मद रिजवान का शामिल होना बताया था, जिसको लेकर पुलिस द्वारा मोहम्मद रिजवान को उसके घर विजयनगर से गिरफ्तार किया है और उसके घर से डकैती किए गए 4,70,000 रूपए पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों द्वारा पुलिस पूछताछ में बताया गया है कि इस डकैती में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें से मोहम्मद रिजवान मुख्य आरोपी है। वहीं आरोपियों द्वारा कैश वैन की रेकी पिछले 6 माह से की जा रही थी। इस दौरान कई बार कैश वैन का पीछा भी किया गया था, लेकिन आरोपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की बात कह रही है। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा किया गया कितने गिरफ्तारी हुई? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत दिनांक 6 तारीख को इंडिया वन एटीएम की जो कैश वैन थी उसके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें कुछ अपराधियों के द्वारा वहां पर आकर के फायरिंग की गई थी और उसके ड्राइवर को बाहर उतार करके उस वैन को लूट करके लेकर चले गए थे। उसमें 27 लाख रुपए थे। पुलिस द्वारा तत्काल इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके नाम है मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान। इनके साथ इस घटना में 4 अन्य लोग भी शामिल थे, जिनको वांछित किया गया है और उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इनके पास से लगभग 8,06,000 रुपये आज बरामद किए गए हैं, जो रिजवान और कैफ ने आपस में बांटे हुए थे और बाकी कैश की जो रकम है वो अन्य साथियों को दी गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से जिस बलेनो गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी भी रिकवरी की गई है। साथ ही साथ जो तमंचा प्रयोग हुआ था, जो कुल्हाड़ी प्रयोग की गई थी, उस ATM के अंदर जो मशीन थी उसको काटने के लिए उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम अपराध शाखा और क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम को पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से 50,000 पुरस्कार की घोषणा भी लूटा गया था और किस तरीके से लूटा गया था? देखिए, इसमें 27 लाख रुपए कैश वैन में थे जिसको लूटा गया था और जिसमें से अभी हम लोगों ने 8 लाख रुपए कैश की रिकवरी की है। सर, आरोपियों का कागज प्रोफाइल आरोपियों का प्रोफाइल इस तरीके के भी कुछ मजदूरी का काम करते हैं। इसमें रिजवान LLB का स्टूडेंट है और कुछ लोगों का छोटी मोटी दुकान पे वो काम करते हैं। बाकी जैसे ही गिरफ्तारी अन्य 4 व्यक्तियों की होती है तो उनके प्रोफाइल सामने। सर, कब से रेकी कर रहे थे लोग? सब कुछ कैसे पता लगा इसमें गाड़ी में इतना पैसा आता है? सर, पिछले 5-6 महीनों से ये रेकी कर रहे थे। इनको गाड़ी की मूवमेंट की जानकारी थी, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट फिक्स था, वो डेली एक रूट से ही होकर के गुजरती थी। तो इनके द्वारा लगातार उसकी रेकी की गई। उसके जो पॉइंट्स हैं, स्टे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में इनको जानकारी थी, कहाँ पे गार्ड रुकता है, कहाँ पे गार्ड जाता है, इस बारे में जानकारी थी। इसी की प्रोफाइलिंग करके मैपिंग तैयार करके इन्होंने घटना कार्य की। सर, जब इन्होंने लूट करी थी, लूट के बाद ये एक्सप्रेसवे पर गाड़ी लेकर भागे थे, तो बैंक छोड़ करके भागे तक कैश में लूट लिया था? तो इनका जो मोटस ऑपरेंडी ये था, अगर ये कैश वैन लेकर के जाते तो CCTV कैमरे में क्लियर नजर आता है कि कैश वैन के साथ ही जा रहे हैं। तो संभवतः इसी वजह से इन्होंने वहाँ पे गाड़ी चेंज की और दूसरी गाड़ी इसका प्रयोग करके इन्होंने भागने का प्रयास किया है। वो गाड़ी जो बलेनो थी उसको रिकवर कर लिया गया। सर, जुबैर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस कहाँ तक उस तक पकड़ने के लिए पहुँची? देखिए, इस जो पूरा प्रकरण है उसमें जो CCTV फुटेज और बयान के माध्यम से जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो जुबैर है। जुबैर कुछ लकड़ी का काम करता है और अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही है। सर, पुलिस किस तरीके से इन तक पहुँची?
इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से कुछ लोकल हमारे मुखबिर थे उनकी सूचना के माध्यम से, बाकी सीसीटीवी कैमरों का इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयुक्त रहा है। करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हमारी टीम ने खंगाले हैं और जिसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष तक पहुँचे हैं। ठीक होगा कोई आपराधिक इतिहास आपराधिक इतिहास नहीं है, ये सारे लोगों ने पहली बार ये प्रयास किया है, बाकी चीज़ों की जानकारी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।